हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। पहली बात तो मैं आप लोग के सामने ये बताना चाहती हूँ कि मेरा मोबाइल टूट गया है तो जिसमें मैं नंबर डालती हूँ जिसको मैं एक्टिवेट करती हूँ नंबर, तो उसका व्हाट्सएप अभी चल नहीं रहा। सबको ऐसे फील हो रहा है। मैं हालांकि दूसरे फ़ोन में भी मैंने वो सिम निकाल के उसमें डाल दिया है दूसरे फ़ोन में, बट स्टिल वो पता नहीं वो व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा है। एंड उसके अंदर सारे जो जो भी मुझे कॉल्स कर रहे हैं उनको शो हो रहा है और रिंग जा रही है। लेकिन जब मैं रिस्पॉन्स देना चाहती हूँ तो रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है। तो एनीवे वो प्रॉब्लम मैं जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करूँगी। चले आज हम बात करते हैं एक प्यार मोहब्बत की। अक्सर ऐसे होता है ना कि यानी ये मर्द के लिए भी है, जो यंगस्टर्स जो यंग एज में शादी करते हैं, जो जिसकी एज 23 साल 24 साल की अक्सर हमारे मुल्कों में कर देते हैं। तो जो लड़के होते हैं उनके लिए, और जो लड़कियां होते हैं जिसकी शादी होती है, और उनके लिए है ये खासतौर पे वीडियो। जब लड़कों की शादी होती है 23-24 साल में, तो जब उनकी बीवी आती है तो वो बीवी उनके लिए एक आप समझ सकते हैं जो भी होती है, ठीक है। वो अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से, अपने सब लोगों से लड़ भी जाते हैं, वो सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो 22-23 साल के जो लड़के होते हैं या 24 साल के लड़के, आजकल के तो ये उम्र के लड़के बहुत चालू हो गए हैं, ठीक है, बहुत एडवांस है। लेकिन ज़्यादातर हमारे अपने मुल्कों में, फॉरेन के लड़कों को तो छोड़ दें आप, जो हमारे मुल्कों में हैं वो ये लड़के, जब इनकी शादी होती है तो जब इनकी बीवी आती है तो बीवी जो भी फरमाइश करती है, जो भी इनको बोलती है, वो फौरन उसको फुलफिल उसकी रिक्वायरमेंट कर देते हैं। इसकी वजह फिर वो मतलब शुरू शुरू में तो वो कर देते हैं, वो आदी हो जाती है। फिर अगर नेक्स्ट आके या जब 2-4 साल, ये नया जुनून ख़त्म होने के बाद में जब 2-4 साल जाते हैं, तब अगर आप उसकी वही जो रिक्वायरमेंट, वो उसकी जो और प्लस प्लस होते जाती है, तो वो रिक्वायरमेंट आप जब पूरी नहीं करते हैं तो फिर वो वहाँ पे घर में बड़े मसले होते हैं, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू होते हैं। चले, ये हो गया लड़के का मैटर। अब आए लड़कियों की तरफ। लड़कियों की उमूमन जो शादियां होती हैं, जो एजुकेशन में अगर होती हैं लड़कियां, तो उनको 30 साल लग जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली। और जो एजुकेशन में नहीं होती हैं, यानी अपना कैरियर बनाती हैं, वो तो 30 साल लग जाते हैं उनको, ठीक ठीक है। जो लड़कियों का एजुकेशन में मतलब कंप्लीट होते ही, जैसा 20-25-24 साल में शादियां कर देते हैं हमारे मुल्कों में, तो ये 18-19-20-25 की लड़की, 25 की अगर होगी तो बहुत एज हो गई बोलते हैं उसकी शादी करने के लिए। जब उसकी शादी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर 30 साल वाली की शादी हुई है, मैं 30 साल वाली का बोलती हूँ, जो अन प्रोफेशनल है, मैं वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो 30 साल की लड़की होती है, वो जब उसका कैरियर बन जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसके हस्बैंड होते हैं जिससे शादी होती है, वो काफ़ी फाइनेंशियली साउंड रहते हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। अगर वो जॉब भी करती है या ना भी करती है, सो शी इज़ नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। मगर कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर उमूमन, कि जो लड़के होते हैं, जो लड़कियों से शादी करते हैं, तो वो उनकी कभी जॉब नहीं रहती है, या वो कभी मतलब उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशंस जो रहती है उसको, वाइफ को हैंडल करने की, वो नहीं रहती। अब यहाँ आइए, जो ये लड़की होती है उसको पहला पहला प्यार मिलता है शौहर का, ठीक है, क्योंकि उसने जितनी भी लाइफ लगाई है, वो लाइफ लगाई है अपना एजुकेशन में, अपने कैरियर बिल्टअप करने में अपना, या इस असना में अगर वालदैन यानी 27 साल से अगर उसके रिश्ते भी देखते हैं, तो कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई आ रहा कोई जा रहा, यानी आ रहा जा रहा का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे चीप मेंटालिटी के भी बैठे हैं काफ़ी लोग, कि आ रहा जा रहा तो फौरन उनका नेगेटिव पॉइंट चले जाता है। आने जाने से मुराद ये है कि रिश्ता कभी इनको पसंद नहीं आता, कभी उनको पसंद नहीं आता, यही तमाशे चलते रहते हैं 30 साल तक। 30 साल में जब तक थोड़ी सी फेडअप हो जाती है वो लड़की, जब उसकी शादी होती है और उसके पास उसका फाइनेंशियली साउंड रहता है, क्योंकि वो काम करती होती है, तो वो जब देखती है कि हस्बैंड
कि आमदनी कम है, वो फुली कोऑपरेट करती है उसको, ठीक है। खास तौर पे जो लड़कियों फॉरेन कंट्रीज में आते रहते हैं और जो लड़के आ जाते हैं, कोई भी फॉरेन कंट्री की बात करूँ मैं, यूरोप की बात नहीं कर रही, हर जगह की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो उनको अपना कैरियर बिल्टअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस असना में ये लड़की क्या करती है कि सारा का सारा अपना जो प्यार होता है, क्योंकि नया नया जुनून, नया नया प्यार, नया नया इश्क, नया नया मर्द के साथ जो भी शादी के बाद होता है, तो इनको सब नया रहता है। तो अब ये क्या करते हैं कि जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बोलते हैं, आओ हमने तो हमारे लिए अरे हमने तो हमारे जानू के लिए कुछ नहीं खरीदा, चले हम हमारे जानू के लिए खरीदें, ठीक है। जानू आते हैं, जानू आके बोलते हैं, जान मुझे ये चाहिए था मगर मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है जान, कोई बात नहीं, मैं कमा रही हूँ ना, आपका पैसा हमारा पैसा एक है, ठीक है, हम लोग एक साथ करेंगे, चले मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ। द एंड ऑफ द स्टोरी ये होती है कि जब शौहर 3-4 यानी शादी के 3-4 साल नए जो फुलझड़ियाँ फूटते हैं औरत में और मर्द में, लड़की में और लड़के में, वो फुलझड़ियाँ अब वो जो खूबसूरत किरणें होती हैं, वो किरणें अब शोलों में बदलना चालू हो जाते हैं, किरणें वो शोलों में बदलना जाती है। शोलों में अब यहाँ पे आर्गुमेंट्स होना चालू हो जाते हैं थोड़े थोड़े। ये लड़की जो भी शादी करती है वो थोड़ा थोड़ा फेडअप होना चालू होती है। अब हस्बैंड का क्या काम रहता है, अब उनको जो है, जो शुरुआत हस्बैंड, बीवी और घर की नौकरानी और बहू, ये तीनों हस्बैंड, बीवी और ऑफ कोर्स नौकरानी और जो है बहू, घर की बहू, वो सिर्फ एक ही नेचर के रहते हैं। आप काम करने वाली को रखिए, अगर पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन आप उसको बोले कि ये करो वो करो वो करो, भाग भाग के करेगी वो हैबिचुए हो जाती है, वो आदत हो जाती है, उसको हैबिट हो जाती है, वो करती हुई बोलती है कि मुझे करना है भाई, ये काम मेरा, ये काम करना है, मैं करूंगी, ठीक है। और अगर वो नौकरानी को ला के बोले कि नहीं नहीं नहीं, आज तुम ये मत पकाना, हम पका लेंगे, आज तुम ये नहीं करना, ये करेंगे, फिर वो उसको हमेशा, वो अगर आपके साथ 10 साल भी रही तो फिर वो आप उसके ऊपर थोड़ा सा भी प्लस काम डालेंगे ना, फिर वो भाग जाएगी। एग्जैक्टली बहू का भी यही हाल होता है। जब बहू घर में आती है, अगर आपका घर साफ सुथरा है, आपका जो सिस्टम निज़ाम चल रहा है वो सही है सिस्टम निज़ाम, और वो भी एक्टिव है, तो वो भी बिल्कुल वैसे ही रहती है। और अगर आपका घर का निज़ाम उल्टा पुल्टा है और वो बहू आके देखती है और उसके बाद में आप थोड़े दिन शुरू नहीं है करके कोऑपरेट करते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि चलो भाई देखो आज ये करो ना, वो करो, तो फिर उसको गुस्सा आता है, उसको बड़ी खुन्नस होती है। वो बोलती है कि भाई पहले तो नहीं था, मैं आई वक्त, अब मेरे पे प्रेशराइज किया जा रहा, ठीक है, यहाँ से काम खराब होता है। अब शौहर का भी वही हाल होता है कि शौहर को ये आदतें कौन डालती है, ये लड़कियां, जो क्योंकि उनको जुनून शुरू प्यार रहता है ना। अब मैं बताना नहीं चाह रही हूँ कि किस किस्म का प्यार रहता है, क्योंकि सारी दुनिया तो मतलब अच्छे से अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, लेकिन जो प्यार शौहर का होता है वो नहीं मिलता है। वो मिलता है तो पागल हो जाते हैं वो लोग होके। अब जब इनकी बारी होती है कमाने की, तो इनको आदत हो जाती है कि भाई बीवी से ही लेके खाने की, बीवी के ऊपर ही अपना खर्चा डालने की। अब जब अपना पैसा होता है, अपना कमाते हैं, तो वो या तो अपने पॉकेट में जमा करते हैं, या तो वो अपने लोगों को, उनका एक ही इंटेंशन होता है कि वो अपने लोगों को मतलब करे, और जो भी उनका एक ही इंटेंशन होता है, जो भी ये कमा रही है ये मुझे ही करे, मैं कुछ नहीं। तो इसको मोहब्बत बोला जाता या इसको प्यार बोला जाता। मोहब्बत का मतलब, प्यार का मतलब कुर्बानी है एक दूसरे के। अगर वो आपके मुसीबत वक्त में आपको कोऑपरेट कर रही है, प्यार कर रही है और आपके साथ कर रही है, तो आप उसको चूतिया तो मत समझिए। आप उसको ये मत समझिए कि भाई ये तो पागल हो गई है मेरे लिए, ओके, मैं जो करूंगा मैं इसके लिए करूंगा, ये तो एक अच्छी, मुझे नंबर 1 चूतिया मिल गया है बस जिंदगी भर का, गारंटी, ठीक है। तो ये चीजें अवॉइड कीजिएगा। अगर वो औरत प्यार कर रही है, लड़की प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है, कोई भी, तो आपके इस्तेताअत नहीं है तो आप रिटर्न में कीजिए जब आपके पास होता है। ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं और अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचिए, और इसके बारे में जो शादी करके लाए हैं आप, उसके बारे में बिल्कुल